एनालिसिस में ट्रेडिंग कर भी रहे होंगे तो आपने अभी तक तीन चीजें पढ़ी होंगी। पहला प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, दूसरा इंडिकेटर्स और तीसरा वही फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होती है, एनवेलप्स जो होते हैं, चैनल्स जो होते हैं, एंड्रयूज पिचफॉर्क जो होता है, दीज आर कॉल्ड। क्योंकि मूविंग एवरेज एक आसान कॉन्सेप्ट है, समझना आसान है और आप कई सालों से इसको स्टडी भी करते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, आपने इसके बारे में सुन भी रखा है, तो ब्रॉडर आइडिया होता है, समझना आसान होता है। दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है? एज द नेम से स्मार्ट मनी, इस मार्केट में दो टाइप की मनीज होती है। वन इज डंप मनी एंड द सेकंड वन इज स्मार्ट मनी। अगर आप इस स्मार्ट मनी को ट्रैक कर पाए तो आप ये पता लगा पाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इस रेड वाली कैंडल से इस रेड वाली कैंडल के बीच में एक गैप परसिस्ट कर रहा है, एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है। दोस्तों, दिस काइंड ऑफ गैप इज फेयर वैल्यू गैप। सिर्फ एक छोटी सी चीज इसमें ऐड करनी है। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, आप बहुत सालों से टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडिंग कर भी रहे होंगे तो आपने अभी तक तीन चीजें पढ़ी होंगी। पहला प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, दूसरा इंडिकेटर्स और तीसरा टेक्निकल के टूल्स। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। जब हम यहां पर इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इंडिकेटर का मतलब होता है मूविंग एवरेज, आरएसआई, बॉलिंगर बैंड, ये सारी चीजें जो होती है वो इंडिकेटर्स में काउंट होती है। वहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होती है, एनवेलप्स जो होते हैं, चैनल्स जो होते हैं, एंड्रयूज पिचफॉर्क जो होता है, दीज आर कॉल्ड द टेक्निकल एनालिसिस टूल्स। वहीं तीसरी चीज, फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक का पैटर्न हो गया, हायर हाई हायर लो पैटर्न हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आती हैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज में। तो दोस्तों, इन तीन चीजों में टेक्निकल एनालिसिस के पिछले अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 180 इयर्स निकले हैं। Isn't this surprising कि सिर्फ तीन बेसिक आइडियोलॉजीज के ऊपर खड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट, एक सब्जेक्ट पिछले 150 साल से पूरी दुनिया यूज कर रही है। इट हैज बीन इन यूज फॉर मोर देन 150 इयर्स नाउ एंड 150 आई एम सेइंग ऑन अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव साइड। लेकिन दोस्तों, अब पिछले एक दशक के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट फेमस हुआ है दुनिया भर के अंदर और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ है, लोग उसको यूज भी कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर। इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं है या डीपली फॉलोड नहीं है, लेकिन दुनिया भर के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं और बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही एक टॉपिक पिक करेंगे। वैसे बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में एसएमसी या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जरूर लिखिएगा। आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस ऑन दिस सब्जेक्ट एंड दिस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में आज हम समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद उनमें से एक कॉन्सेप्ट हम पिक करेंगे, मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम करता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, अभी तक की वीडियोस में जहां पर मैंने आपके साथ मूविंग एवरेज के बारे में बात करी, मैंने वहीं पर आपको मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई, क्योंकि मूविंग एवरेज एक आसान कॉन्सेप्ट है, समझना आसान है और आप कई सालों से इसको स्टडी भी करते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं और इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब वीडियोस पे, शॉर्ट्स पे आपने इसके बारे में सुन भी रखा है, तो ब्रॉडर आइडिया होता है, समझना आसान होता है। लेकिन मैं आपको इस वाले टॉपिक पे ओवरबर्डन नहीं करूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्मार्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइएगा, आर यू इंटरेस्टेड in having one trading strategy around this concept? I'll be happy bringing the trading strategy. Yeah, I'll be happy bringing the concept the way I use this particular concept, I use this particular theory. आइए अब हम चलते हैं, पहले डिस्कस करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम चलेंगे उसके एक टॉपिक पे और फिर हम चलेंगे ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने पर जहां पर हमें ऐसी चीज देखने को मिलती है। दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है? एज द नेम से स्मार्ट मनी, इस मार्केट में दो टाइप की मनीज होती हैं। One is dump money and the second one is smart money. Dump, D-U-M-B. Dump money का मतलब क्या होता है? ऐसी मनी जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स पहला बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाए, दूसरा उनके पास इंफॉर्मेशन भी कम होती है क्योंकि नेचुरली उनके पास क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर पाते और यूज भी नहीं कर पाते। दूसरी होती है स्मार्ट मनी, जो कि होती है इंस्टीट्यूशंस की मनी। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एफआईआई, डीआईआई, पेंशन फंड्स,
म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप बात करें एलआईसी या बाकी सारे जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारी मनी इज कॉल्ड द स्मार्ट मनी। इन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि ये मार्केट को अपनी फेवर डायरेक्शन में मूव भी करवा सकते हैं। व्हाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, वेरी रिसेंटली आपने शायद एक न्यूज सुनी होगी अभी रिसेंटली कि एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू किया है और पिछले सिर्फ एक महीने में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ से ज्यादा का स्टॉक इंडिया में अपना सेल किया है, जिसकी वजह से आज इंडियन मार्केट्स अपने टॉप से बहुत नीचे आ चुकी है। इवन दो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में वीकनेस देखने को मिली है। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस बहुत ही स्मार्ट प्लेयर होते हैं। अगर आप इस स्मार्ट मनी को ट्रैक कर पाए तो आप ये पता लगा पाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। दोस्तों, स्मार्ट मनी को पता लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बिफोर आई कम टू द कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज जनरली मिस्टेकन विद द प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, या प्राइस एक्शन की जितनी भी स्ट्रेटजीज है वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम स्मार्ट मनी। क्यों ये डिफरेंट है स्मार्ट मनी से? इसीलिए क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आपको ये बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये बताता है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर कहां पर प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑर्डर ज्यादा प्लेस होंगे मार्केट उस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी। तो दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझिए, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है प्राइस एक्शन थ्योरी का। तो अब आपको पता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द प्राइस एक्शन थ्योरी। और अगर आपको अगली वीडियो आने से पहले इसके बारे में और पढ़ना है तो आप पढ़िएगा बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, CHOCH, चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट में मैं आज आपके सामने एक बड़ा ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। फेयर वैल्यू गैप आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। नॉट जस्ट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, रादर इट्स अ वेरी वेरी लीडिंग इंडिकेटर। ये आपको ये बता सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो चुकी है। क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, आइए हम यहाँ पर चार्ट्स के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट में जहां पर वॉल्यूम नहीं है वहां पर फेयर वैल्यू गैप को देखना ज्यादा सेंसिबल नहीं बनेगा, इसलिए मैं निफ्टी 50 की जगह लगा रहा हूं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। सो ये मैंने अप्लाई कर दिया निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। लेकिन यही अगर मैंने कोई स्टॉक का चार्ट खोला होता तो मुझे उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टॉक में तो वॉल्यूम आता ही है। तो जरूरी नहीं है कि आपको फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट या कोई भी एसएमसी कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे लगाना है, आप स्टॉक के चार्ट पे भी लगा सकते हैं। जस्ट दैट इंडेक्स का जब हम चार्ट देखेंगे तो हमेशा फ्यूचर्स का चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है एक एफवीजी या फेयर वैल्यू गैप, आइए एक इमेज के थ्रू समझते हैं। यहां पर हम पहले, दोस्तों, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि मार्केट ऊपर जा रही थी। ये पहली कैंडल जो फॉर्म होती है, ये मार्केट यहां पर ऊपर जा रही थी। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 5 मिनट। तो ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप समझेंगे इस बात को कि बड़े टाइम फ्रेम पे सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा आएगा किसी भी स्ट्रेटजी का। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये पहली ग्रीन कैंडल बनती है। नेक्स्ट डे ये मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, उसके नेक्स्ट डे फिर मार्केट ओपन होती है और यहां पर नीचे आना था उसको और गैप फिल नहीं हुआ।
यहां पर जो गैप रह जाता है, जहां पर आप नोटिस कीजिए हर अगली से अगली कैंडल 70-80% केसेस के अंदर हर अगली से अगली कैंडल पिछली कैंडल के हाई के आसपास तक आती है, लेकिन कुछ कुछ कैंडल्स नहीं आती हैं, और जो कैंडल्स नहीं आती है और वो गैप छोड़कर ऊपर चली जाती हैं, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। बेसिकली मैं आपको इसको लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि पहली कैंडल ग्रीन बनती है, दूसरी कैंडल एक और ग्रीन कैंडल बनती है, बिल्कुल टचिंग होती है वो, तो दूसरी कैंडल का लो पहली कैंडल के हाई के आसपास की रेंज में होता है, नैरो रेंज रहती है, या फिर वो बिल्कुल सरपास हो रखा होता है। तीसरी कैंडल भी मोस्टली आप नोटिस करेंगे, तीसरी कैंडल का लो पहली कैंडल के हाई की रेंज में रहेगा, लेकिन कभी कभी बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि तीसरी कैंडल का लो पहली कैंडल के हाई से ऊपर ही ऊपर रहता है और वहीं से ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी ने बड़ी ब्लॉक डील करी है, कोई ऑर्डर ब्लॉक प्लेस किया है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ही शार्प अपसाइड आ सकती है और मार्केट बिना गैप्स को फिल किए ऊपर जा रही है। दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि ये मार्केट यहां से बहुत ऊपर जा सकती है। आइए मैं आपको लाइव चार्ट पे इसका एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया, आप सबसे पहले यहां पर नोटिस कीजिए इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो एक रेंज में है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो रेंज में है, लेकिन इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ये रेंज में नहीं है। यहां पर इस रेड वाली कैंडल से इस रेड वाली कैंडल के बीच में एक गैप परसिस्ट कर रहा है, एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है। दोस्तों दिस काइंड ऑफ गैप इज फेयर वैल्यू गैप। सिर्फ एक छोटी सी चीज इसमें ऐड करनी है, इसमें अप ट्रेंड में रेड कैंडल्स को नहीं लिया जाता, हम फेयर वैल्यू गैप वहीं पर कंसीडर करते हैं जहां पर ये सारी ग्रीन कैंडल्स होती हैं। मैं भी आपको एक और अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं। यहां नोटिस कीजिए इसका हाई और इसका लो, इस बीच में अब एक गैप रह गया, दिस गैप इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू पे आने से पहले ही शूट अप कर चुका है। दो केसेस हो सकते हैं, पहला तीसरी कैंडल जो गैप अप ओपन हुई थी मोस्ट लाइकली वो नीचे आएगी और यहां पर हमारे लिए बाइंग सिस्टम डेवलप हो सकता है, यहां पर हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है। दूसरा केस जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर बिना नीचे आई सीधा ऊपर चली गई, इट इज कॉल्ड ओवर शूटिंग फेयर वैल्यू गैप। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गैप। अगर ऐसा होता है तो यहां पर मार्केट में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, एक शार्प अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसका मतलब कोई बड़ा ऑर्डर आ चुका है या बड़ा ऑर्डर आने वाला है, एक्यूमुलेशन हो चुका है या एक्यूमुलेशन होने वाला है, मार्केट में हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। जैसे कि इस केस में आप यहां पर देखें, हमें अगली ही कैंडल में 1.25% के आसपास का निफ्टी में मूव मिला है। इस कैंडल का क्लोज था 25,940 और उसके बाद हमें अपसाइड देखने को मिला 26,300। सिर्फ 2 दिन के अंदर हमें 2% का निफ्टी जैसे इंडेक्स में अपमूव देखने को मिलता है। इसी के केस अगर मैं आपको बियरिश फेयर वैल्यू गैप दिखाता हूं, यहां नोटिस कीजिए इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई में एक गैप है, दिस इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप। सिर्फ एक प्रॉब्लम, इस केस में हमें दोनों कैंडल्स रेड चाहिए, जैसे कि इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में एक गैप रह गया, दिस इज कॉल्ड अ ट्रू फेयर वैल्यू गैप। और उसके बाद जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। यहां पर हमें बाद में देखने को मिला कि एफआईआईज ने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ के आसपास का माल बेचा है। दोस्तों दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। आइए मैं आपको फेयर वैल्यू गैप के कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और आप इसको ढूंढना शुरू कर दें। अगर आपने फेयर वैल्यू गैप पे मास्टरी कर ली तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कहां पर बड़ा मूव आ सकता है। आइए मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं। इंटरेस्टिंगली ये स्ट्रेटजी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप सभी कैटेगरी के स्टॉक्स में काम करती है और हर टाइम फ्रेम पे काम करती है। इवन फॉर अ स्कैल्पर यू कैन यूज अ फेयर वैल्यू गैप। यहां देखिए फॉर एग्जांपल वरुण बेवरेजेस ओपन करता हूं मैं, यहां पर नोटिस कीजिए यहां पर ये लो और ये हाई, देखिए इस बीच में गैप रह गया, दिस गैप इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद मार्केट में हमें अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली। नॉट जस्ट दिस गाइस, जब फेयर वैल्यू गैप लगातार आप नोटिस कीजिए यहां पर फेयर वैल्यू गैप मिला, फिर हमें इस कैंडल के बाद यहां पर भी अगला फेयर वैल्यू गैप मिलता है, फिर हमें यहां पर भी फेयर वैल्यू गैप मिलता है, फिर हमें अगली कैंडल में भी, दो इट वाज अ ग्रीन कैंडल, लेकिन हमें यहां पर फेयर वैल्यू गैप मिलता है,
फेयर वैल्यू गैप अगर आपको लगातार मिलते जा रहे हैं और आप इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपको कवर करने का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, मार्केट नीचे ही जाएगी। दोस्तों, सबसे पहला रिवर्सल आपको मार्केट में कब मिलेगा? जब ये फेयर वैल्यू गैप मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि कैंडलस्टिक्स आर द मोस्ट लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो यहां पर सबसे पहले जब हाई और लो लगने शुरू हो जाएंगे और वो सुपरसीड करना शुरू कर देंगे और वो एक दूसरे की रेंज में आना शुरू कर देंगे, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब अपने बॉटम के आसपास है। आइए मैं आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखाता हूं, और मजे की बात देखिए, इस पूरे पीरियड में आपको कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये आपको ये भी बताता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट साइडवेज है। यहां नोटिस कीजिए, किसी और स्टॉक को हम यहां पर पिक करते हैं, एसबीआई लाइफ। यहां पर देखिए, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, देयर इज अ लार्ज गैप। मार्केट कुछ दिनों के बाद इस रेंज को कवर करने के लिए आई, एंड देन लुक एट दिस अपसाइड। एज आई मेंशन, एक्यूमुलेशन होने वाला है या एक्यूमुलेशन हो चुका है, आपको इन दोनों टाइप के एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ऑल्दो अभी हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको यूज कैसे करना है, इसके थ्रू पैसे कैसे कमाने हैं। अगर आपको इसको लेकर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर मुझे इस वीडियो को पोस्ट करने के 2 दिन के अंदर अंदर अगर मुझे 100 के अराउंड फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी के कमेंट्स आ जाते हैं, तो मैं इमीडिएटली इसकी स्ट्रेटजी भी आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले अभी हम फेयर वैल्यू गैप को पहले मास्टर करेंगे। यहां पर नोटिस कीजिए, इस पूरे पीरियड में आप नोटिस करेंगे देयर विल हार्डली बी एनी फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसका मतलब कोई शार्प अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड भी नहीं आने वाला है। दोस्तों, शार्प अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आने का एक बहुत ही बड़ा लीडिंग इंडिकेटर होता है फेयर वैल्यू गैप। यहां देखिए, ये जिंदल स्टील है। जिंदल स्टील में इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। आपको यहां पर भी समझ में आ गया जब 1007 के आसपास कि इसकी गैप अप ओपनिंग हो चुकी है। इसके बाद भी हमें 1073 अराउंड 7% का मूव अगले 3 दिन में देखने को मिला है। लेट मी शो यू अ फेयर वैल्यू गैप, अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहां नोटिस कीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हमें अपने टॉप के आसपास यहां पर बता दिया था, जब से ये फॉल शुरू भी नहीं हुआ था, यहां पर हमें बता दिया था कि फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। दोस्तों, मजे की बात क्या है, आपको इस थर्ड डे के क्लोज होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है कि मार्केट ने, क्योंकि यहां पर नोटिस कीजिए, ये मार्केट यहां क्लोज हुई थी और ये मार्केट यहां पर ओपन हुई है। नाउ एवरी बाउंस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और यहां पर फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, मतलब आपको बेचना है। यहां पर नोटिस कीजिए, रिलायंस 1434 से पोस्ट बोनस का प्राइस है, 1434 से गिर के आज 1273 आ चुका है। अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास का मूव हमें रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी में मिला है। यहीं अगर हम इसको पोजिशनली यूज करते हैं बड़े मूव्स को कैप्चर करने के लिए, आप नोटिस कीजिए, इस छोटी सी डाउनसाइड के बाद सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर बना था आपका फेयर वैल्यू गैप। कोविड की रिकवरी के टाइम पे आप नोटिस कीजिए, रिलायंस ने मंथली चार्ट पे, नॉट जस्ट रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, निफ्टी, इन सभी ने फेयर वैल्यू गैप्स दिए थे। और यहां पर नोटिस कीजिए, उसके बाद से तो हमें एक शार्प अपसाइड देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग बट पेनफुल बात यहां पर यह है, यहां पर मंथली चार्ट पे रिलायंस ने कई सालों के बाद जाके एक फेयर वैल्यू गैप दिया है बियरिश साइड पे। इसका मतलब यहां पर हमें निफ्टी में भी या रिलायंस में भी सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है। दोस्तों, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप। क्या होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, हमने इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अब अगर आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ चुका है, तो यहां पर मैं आपके सामने 2 रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहला, आप कमेंट सेक्शन में फेयर वैल्यू गैप के एग्जांपल दीजिए। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रिलायंस का फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल देना है, तो मैं लिखूंगा बियरिश एफवीजी 1 मंथ चार्ट एंड 1 नवंबर 2023, जो कि मेरे सामने यहां पर डेट शो हो रही है। तो आप अपने अपने फेयर वैल्यू गैप के एग्जांपल हमारे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए। अगर आपके एफवीजी के एग्जांपल सही हैं, तो हम यहां पर उसको हार्ट दे देंगे, सो दैट सभी लोग जाके एग्जांपल को चेक कर पाए। और अगर आप कोई गलती करेंगे, तो मैं वहां पर आके उसको करेक्ट भी कर दूंगा। तो अपने अपने एग्जांपल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड यस, फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी, अगर आप ये कमेंट 100 बार के आसपास कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं, तो आई विल बी कमिंग अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी टू कैच वेरी लार्ज मूव्स यूजिंग जस्ट दिस सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप। दिस इज रियली अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो स्मार्ट मनी कैच करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, मुझे इन दोनों टाइप के कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।